हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सब ने क्लास 10th का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया होगा। तो आज के वीडियो में हम लीनियर इनिक्वेशन जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से 4 या फिर 5 मार्क्स के सवाल हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप वीडियो में पूरी तरह बने रहें, जो मैं लिखाऊं, जो मैं क्वेश्चंस करवाऊं, उन क्वेश्चंस को साथ साथ आप अपने नोटबुक में अगर करते रहें तो ये चैप्टर आपको काफ़ी इजी लगने लगेगा और इस चैप्टर के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास 9th में आप लोग लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल और लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल के बारे में पढ़ रखा होगा। अब लीनियर इक्वेशन किसे कहते थे? सपोज कीजिए अगर आपके पास इस तरह का इक्वेशन आता था 2x + 4 = 8, तो इसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल कहते थे, है ना। तो अब बात कर लेते हैं कि लीनियर इन इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन में आखिर क्या डिफरेंस है। तो लीनियर इन इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वल टू के जगह पर इन इक्वेशन के सिंबल्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन इक्वेशन के कैसे सिंबल देखने मिलेंगे, जैसे कि इस इक्वल टू के जगह पर होगा लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर इस इक्वल टू के जगह पर इस तरह के इन इक्वेशन के सिंबल्स दिखे, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो आप सब ये समझ लीजिएगा कि वो लीनियर इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि लीनियर इन इक्वेशंस के सवाल जो हैं वो कैसे दिखते हैं। अगर सपोज कीजिए इस तरह का स्टेटमेंट आपके सामने आता है, द स्टेटमेंट सच एज x <3, x + 5 < 7, 2x - 3 > 8, 3x + 5 > 11, x - 3/2 <2x + 1। अगर इस टाइप के स्टेटमेंट आपके सामने आते हैं तो समझ लीजिएगा कि ये सारे स्टेटमेंट क्या है, लीनियर इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल है। ठीक है, अगर आपको देखने मिले 2x - 3 > 8 या फिर 3x + 5 > 11 या फिर x - 3/2 <2x + 1, अगर इस टाइप के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं तो इन सबको कहते हैं आर कॉल्ड लीनियर इन इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल। क्लियर है? चलिए, अब इस चैप्टर में आपको 2 टर्म्स देखने को मिलेंगे, एक रिप्लेसमेंट सेट और एक सॉल्यूशन सेट। ठीक है, एक रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट। अब बात कर लेते हैं कि रिप्लेसमेंट सेट किसे कहते हैं। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होते हैं जिनसे वेरिएबल का वैल्यूज़ को हम चूज़ करके सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। रिप्लेसमेंट सेट वो सेट होते हैं जिनमें हमारा वेरिएबल का जो वैल्यूज़ होता है वो चूज़ करके सॉल्यूशन सेट में लिखते हैं। सेट फ्रॉम which values, replacement set is a set from which values of variable are chosen and written in the solution set। ठीक है, आई होप रिप्लेसमेंट सेट समझ गए हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझते हैं कि रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट आखिर होता क्या है। ठीक है, मान लेते कंसीडर द इन इक्वेशन। एक इन इक्वेशन कंसीडर करते हैं। हमारा इन इक्वेशन है x < 4। x < 4 हमारा इन इक्वेशन है। ठीक है, और इसमें यहाँ पे कुछ रिप्लेसमेंट सेट गिवन है। रिप्लेसमेंट सेट, ठीक है, सबसे पहला रिप्लेसमेंट सेट है हमारा
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे रिप्लेसमेंट सेट है और यहाँ पर सॉल्यूशन सेट अब हमें लिखना है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन सेट जो होता है हम रिप्लेसमेंट सेट से चूज करके लिखते हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आपको देखना होगा ये जो कंडीशन गिवन है ये क्या है, x लेस देन 4, x लेस देन 4 है ना। यानी कि सॉल्यूशन सेट में हमें उन वैल्यूज को लिखने होंगे जो कि 4 से लेस है, ठीक है। और 4 से जो वैल्यूज हमारा प्रेजेंट है किसमें है, रिप्लेसमेंट सेट में है। अब रिप्लेसमेंट सेट से हमें वो वैल्यूज को चूज करके सॉल्यूशन सेट में लिखने होंगे जो कि 4 से कम है, ठीक है। तो देखिए रिप्लेसमेंट सेट में कौन कौन से वैल्यूज है जो 4 से लेस है, ठीक है। तो देखिए 1, 2, 3 है ना, 1, 2, 3 4 से लेस है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन सेट। क्या किया हमने, रिप्लेसमेंट सेट से वैल्यूज को चूज करके सॉल्यूशन सेट में लिखे, ठीक है। उसके बाद अगर नेक्स्ट एक रिप्लेसमेंट सेट गिवन है -1, 0, 1, 2, 5, 8, ठीक है। ये एक रिप्लेसमेंट सेट गिवन है। अब हमें इसका सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो देखिए कंडीशन क्या गिवन है, x जो है वेरिएबल जो है वो 4 से लेस होना चाहिए। तो अब रिप्लेसमेंट सेट से उन वैल्यूज को सॉल्यूशन सेट में लिखिए जो कि 4 से लेस है। तो देखिए 4 से लेस क्या क्या है, -1, 0, 1 और 2 4 से लेस है। 5 तो 4 से बड़ा है, 8 भी बड़ा है, तो 5 और 8 को हम नहीं कंसीडर करेंगे, यानी सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ वही वैल्यूज लिखने होंगे सॉल्यूशन सेट में जो 4 से लेस है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या है कि x जो है वो लेस देन 4 है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा -1, 0, 1, 2। नेक्स्ट और एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कि -5, 10, ठीक है, -5, 10। अब इसका सॉल्यूशन सेट बताइए क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा, -5 होगा, है ना, क्योंकि -5 ही है जो कि 4 से छोटा है और 10 तो 4 से बड़ा है, तो 10 को नहीं लिखेंगे सॉल्यूशन सेट में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है। एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो आप सब क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो देखिए आई होप आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिए होंगे। और ये देखिए क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी ऐसा वैल्यूज नहीं है जो कि 4 से लेस है रिप्लेसमेंट सेट में। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर 5 हो जाएगा, 5, ठीक है, 5। आई होप आपको रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्लियर हो गया है ना। तो यही होता है रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर, अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि किस प्रकार से हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस के सवालों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्विंग linear inequations in one variable, ठीक है, in one variable। तो लीनियर इनइक्वेशंस के सवालों को भी ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करते हैं जैसे लीनियर इक्वेशंस में करते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है कि अगर हमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना हो या फिर डिवाइड करना हो तो इन इक्वेशन के जो सिंबल होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि मान लीजिए ये हमारा 2x + 4 = 8, ये क्या था, ये हमारा एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसको कैसे सॉल्व करते थे, 2x
इक्वल्स टू, इस 4 को उधर लेके चल जाएगा राइट हैंड साइड, तो 8 माइनस 4 यानी 2x इक्वल्स टू 4 हो जाता था, और x इज 4/2 दैट इज 2, तो x इक्वल्स टू 2 हमारा इस तरीके से आ जाता था, है ना। तो हम लीनियर इनइक्वेशंस के सवालों को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर इस इक्वल टू के जगह पर ग्रेटर देन आ जाता, ठीक है, तो ये हो जाता 2x ग्रेटर देन, इस 4 को राइट हैंड साइड लेकर चल जाते हैं, तो 8 माइनस 4, तो 2x ग्रेटर देन 4 यानी x इज ग्रेटर देन 4/2 दैट इज 2, x इज ग्रेटर देन 2 हो गया। इस तरीके से हम लोग लीनियर इनइक्वेशन के सवालों को भी करेंगे। लेकिन मैंने बताया कि अगर हमें नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने होते हैं तो हमारा जो इनइक्वेशन का सिंबल होता है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है। अब उसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरीके से रिवर्स होता है। जैसे कि मान लीजिए एक इनइक्वेशन है -x ग्रेटर देन -2, ठीक है, ये एक इनइक्वेशन गिवन है। अब ये -x है मतलब क्या, -1x है, ठीक है। अब हमें अगर वेरिएबल को अकेला करना होता है ना, तो -1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो x जो है, अब ये हमारा ग्रेटर देन था और -1 इज़ अ नेगेटिव नंबर, तो ये एक नेगेटिव नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड जाएंगे तो हमारा जो इनइक्वेशन का सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये ग्रेटर देन था तो ये लेस देन बन जाएगा, और ये हो जाएगा -2/-1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और x लेस देन 2 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो यही मैंने बताया। ये देखिए एक नेगेटिव नंबर था, नेगेटिव नंबर से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो अगर नेगेटिव नंबर से डिवाइड होता है तो हमारा जो इनइक्वेशन का सिंबल होता है वो रिवर्स हो जाता था। इधर ग्रेटर देन था, यहाँ पे लेस देन बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक इनइक्वेशन है -4 3x -1 लेस देन इक्वल्स टू -20, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए -4 को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3x -1 लेस देन इक्वल्स टू लेस देन नहीं, ये लेस देन इक्वल्स टू था तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन जाएगा। क्यों, क्योंकि -4 को हमने इधर मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में लेकर आए, ठीक है, यानी -4 से हम लोग डिवाइड किए -20 को, तो इसलिए जो हमारा इनइक्वेशन का साइन था वो रिवर्स हो गया। लेस देन इक्वल्स टू था तो वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन गया, है ना। तो फिर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे और 4 1 जा 4 4 5 जा 20, यानी 3x -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब 1 को उधर लेके चल जाएंगे तो 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, -1 है तो लेफ्ट हैंड साइड में -1 है, उसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +1 बन जाएगा, ठीक है, +1 बन जाएगा। अब देखिए इनइक्वेशन का सिंबल रिवर्स नहीं होगा क्योंकि ये जो था -1 था ये ना तो डिवाइड हो रहा है और ना ही मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, -1 से इस साइड जाकर के 5 के साथ ऐड हो रहा है। तो ऐड होने पर या फिर सब्ट्रैक्ट होने पर हमारा जो इनइक्वेशन का सिंबल है वो रिवर्स नहीं होता। सिर्फ नेगेटिव नंबर से जब हम लोग डिवाइड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमारा इनइक्वेशन का सिंबल रिवर्स होता है। ये बात एकदम याद रखिएगा और काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6/3। 3 तो इधर से मैंने डिवाइड में लेकर आ गया। अब आप बोलोगे ये जो 3 था ये भी तो 6 के साथ डिवाइड हुआ, तो आपने इस इनइक्वेशन का सिंबल को क्यों नहीं रिवर्स किया, क्योंकि 3 इज़ नॉट अ नेगेटिव नंबर। अगर 3 नेगेटिव होता तो मैं इसको ज़रूर रिवर्स करता, ठीक है। तो 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर से अगर डिवाइड करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वेशन का सिंबल नहीं रिवर्स होता, ठीक है। सिर्फ नेगेटिव नंबर से अगर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स होता है। तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो यहाँ से हमारा आ गया x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। आई होप किस तरीके से हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस इन वन वेरिएबल के सवालों को सॉल्व करते हैं वो पता चल गया। तो चलिए अब सवालों के थ्रू और अच्छे से कॉन्सेप्ट को तगड़ा करते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी भी गलती ना हो आप सबसे, ठीक है। अब ढेरों सारे क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस और देखिएगा आप सबको इस चैप्टर में काफ़ी कॉन्फिडेंट आने लगेगा।
तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पिक किए हैं, इन क्वेश्चंस के थ्रू सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सॉल्व 2 ब्रैकेट x माइनस 3 लेस देन 1, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू दिया गया है 1, 2, 3, डॉट 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 10, ठीक है, इस तरीके से। तो x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, डॉट 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 10 जो है ये क्या है, ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट है। इसी रिप्लेसमेंट सेट से हमें सॉल्यूशन सेट का वैल्यूज लिखने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले जो इनइक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इनइक्वेशन हमारा क्या गिवन है, 2 ब्रैकेट x माइनस 3 लेस देन 1। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 2 के साथ x को मल्टीप्लाई करते थे और 2 के साथ 3 को, माइनस 3 को, तो 2x और 2 इंटू माइनस 3 दैट इज 6 लेस देन 1। तो ये हो जाएगा 2x, 6 को राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो लेस देन 1 प्लस 6, ठीक है। इधर माइनस 6 था तो राइट हैंड साइड लेकर गए तो प्लस 6 बन गया। तो 2x लेस देन 7, यानी x इज लेस देन 7 अपॉन 2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, दैट इज x इज लेस देन 2 3 just 6 1 अपॉन 2, 3 1 अपॉन 2 आ गया हमारा। इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर क्या आया कि x जो है वो 3 होल 1 अपॉन 2 से छोटे हैं, ठीक है, 3.5 से छोटा है, ठीक है। अब रिप्लेसमेंट सेट से हमें वो वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में लिखने होंगे जो कि 3.5 से छोटे हैं, ठीक है। तो यानी कि 3 होल 1 अपॉन 2 यानी 3.5, राइट। बट यहाँ पे लिख लेना है बट x बिलोंग्स टू 1, 2, 3, डॉट 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 10, ठीक है। ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट हो गया। फिर यहाँ पे लिखना है देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू। अब यहाँ से वो वैल्यूज़ लिखिए जो कि 3.5 यानी 3 होल 1 अपॉन 2 से छोटे हैं। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि 1 तो छोटा है, 2 और 3 भी लिख सकता हूँ क्योंकि 3 होल 1 अपॉन 2 से 3 छोटा है, ठीक है। क्या मैं 4 लिख सकता हूँ, नहीं, 4 इज़ ग्रेटर देन 3 होल 1 अपॉन 2। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट 1 2 3। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से अपने नोटबुक में कॉपी कर लें, वीडियो को पॉज करके, और आगे मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सॉल्व 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x, ठीक है। 5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर कहा गया है एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट its solution on the number line, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये हमारा गिवन इन इक्वेशन है और x बिलोंग्स टू होल नंबर कहा गया है, यानी कि जो x बिलोंग्स टू होल नंबर है यही हमारा रिप्लेसमेंट सेट है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे तक, इन्फिनिटी तक, ठीक है। x बिलोंग्स टू होल नंबर कहा दिया गया तो वो रिप्लेसमेंट सेट हो गया, ठीक है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज -5 माइनस 4x ग्रेटर देन 2 माइनस 3x, ठीक है। इसको जब सॉल्व करें कैसे करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को एक एक तरफ करके हम लोग सॉल्व करते हैं, है ना। दैट इज यहाँ पे क्या करेंगे, 5, ये जो 2 है इसको इस साइड लेके आ जाएंगे, तो -2 ग्रेटर देन 3x और इस -4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो +4x हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कितना, 3 ग्रेटर देन, और ये 4 3 7 7x, ठीक है। अब हमें x को अकेला करना है तो 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो 3 अपॉन 7 ग्रेटर देन, अच्छा सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक ये है कि यहाँ पे -3x था, ठीक है। तो -3x प्लस 4x, तो कितना होगा हमारा, -3x प्लस 4x दैट इज x बन जाएगा,
यानी x जो है वो हमारा क्या आया, x इज लेस देन 3। ठीक है, -3x प्लस 4x तो 1x बन जाएगा, दैट इज x, और x इज लेस देन 3, यानी कि इस तरीके से हमने लिख दिए x इज लेस देन 3। ठीक है, इसको कुछ नहीं किया, बस रिवर्स करके लिखा। ठीक है, x को पहले लिख दे, 3 को बाद में लिख दे, और x के तरफ मुंह बंद था तो यहाँ पे देखिए x के तरफ मुंह बंद था, इधर भी x के तरफ मुंह बंद है। और बट यहाँ पे लिखेंगे बट x बिलोंग्स टू व्हाट, होल नंबर, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट हमारा क्या क्या हो जाएगा बताइए, x बिलोंग्स टू होल नंबर है और x जो है वो 3 से कम है, यानी कि 0 1 2, यही हमारा सॉल्यूशन सेट होगा, है ना, 0 1 2। और इस जो हमारा सॉल्यूशन सेट के वैल्यूज आए हैं उसको नंबर लाइन में भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लें और आपको हम नंबर लाइन बनाना भी सिखाते हैं कि किस तरीके से नंबर लाइन बनाते हैं। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, 0 1 2। तो नंबर लाइन इस तरीके से एक लंबा खींचेंगे और ये हमारा हो गया, इसको x मार्क कर लीजिएगा और यहाँ पर x डैश। ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे है 0, इधर -1 -2 -3, इधर 1 2 3, इस तरीके से लिख लेना है, और इधर एक 4 और यहाँ -4 तक लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या है, 0 1 2। सॉल्यूशन सेट का वैल्यूज क्या क्या है, 0 1 और 2। तो 0 1 और 2 में थिक डॉट बना देनी है हमें। ठीक है, इस तरीके से डॉट 0 1 2 3 हो गया, ये हमारा, ये जो है हमारा नंबर लाइन बन के तैयार हो गया, 0 1 और 2। ठीक है, 0 1 2 में इस तरीके से थिक डॉट बना देनी है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड क्वेश्चन के तरफ। तो इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं लीनियर इनइक्वेशंस के सवालों को। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ x इज अ नेगेटिव इंटीजर, x क्या है, नेगेटिव इंटीजर है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ 2/3 + 1/3 x + 1 ग्रेटर देन 0। ये हमारा इनइक्वेशन है। और रिप्लेसमेंट सेट के बारे में यहाँ देखिए दिया गया नहीं है रिप्लेसमेंट सेट डायरेक्ट, लेकिन रिप्लेसमेंट सेट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या इंफॉर्मेशन दी गई है कि इफ x जो है इज अ नेगेटिव इंटीजर, x क्या है, नेगेटिव इंटीजर से, यानी कि अगर हम लोग रिप्लेसमेंट सेट को लिखें तो क्या क्या वैल्यूज होंगे, रिप्लेसमेंट सेट, तो रिप्लेसमेंट सेट के वैल्यूज होंगे डॉट 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 कॉमा -3 कॉमा -2 कॉमा -1। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट होगा। ठीक है, इधर -4 -5 सो ऑन, इसी तरह -6 -7 -8 चलते जाएंगे, और इधर -3 -2 -1 तक। ठीक है, तो ये हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट सेट हो गया। अब इसको सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन सेट लिखने होंगे। तो ये हमारा इन इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, 2/3 + 1/3 x + 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2/3 + 1/3 इंटू x, दैट इज x/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू 1, तो दैट इज 1/3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, उसके बाद कांस्टेंट और वेरिएबल को एक एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हमारा x/3 इधर हो गया ग्रेटर देन, अब ये 1/3 और 2/3 कांस्टेंट है तो इसको राइट हैंड साइड लेके चल जाएंगे दोनों को, तो हो जाएगा -2/3 और इधर हो जाएगा -1/3। ठीक है, ये हो गया x/3 ग्रेटर देन 3 और 3 का एलसीएम 3, और ये हो जाएगा -2/-1। तो ये हो जाएगा x/3 ग्रेटर देन, है ना, -2 -1 क्या होता है, -3।
माइनस माइनस प्लस होता है, साइन ग्रेटर नंबर का लगता है तो 2 इज़ ग्रेटर, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो -3/3। तो ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3 1 3, यानी x ग्रेटर देन -1। अब ये 3x के इधर x/3 था, अब 3 को उस साइड लेके चल जाएंगे तो x इज़ ग्रेटर देन -3, ये हमारा आ गया। 3 जो है -1 के साथ उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो x ग्रेटर देन 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना है देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट क्या क्या होंगे कमेंट सेक्शन में बताएं जल्दी से। x ग्रेटर देन -3 है ना, -3 के से रिप्लेसमेंट सेट से वो वैल्यूज़ को लिखना है सॉल्यूशन सेट में जो कि -3 से बड़े हैं, ठीक है। तो -3 से बड़ा क्या, ऑब्वियसली -2 है और -1 है ना। रिप्लेसमेंट सेट में -3 से बड़ा -2 और -1 है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट फॉर द इनइक्वेशन दिस, ये वाला इनइक्वेशन का सॉल्यूशन सेट आ गया हमारा -2, -1, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब मूव ऑन करते हैं 4th क्वेश्चन के तरफ। साथ ही साथ नोटबुक निकाल के आप भी कॉपी करते जाइए, ठीक है, अपना नोट्स बनाते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द सॉल्यूशन सेट ऑफ 11 - 2x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 - 3x अपॉन 8 प्लस 3/4, ठीक है, कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कह दिया गया है, ठीक है। लिस्ट द सॉल्यूशन सेट, तो हमें सॉल्यूशन सेट इस इनइक्वेशन गिवन है, इस इनइक्वेशन को सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन सेट लिखने होंगे। और रिप्लेसमेंट सेट के बारे में बोल दिया गया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इनइक्वेशन को लिख लेते हैं, 11 - 2x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 - 3x अपॉन 8 प्लस 3/4, ठीक है। चलिए अब कांस्टेंट वेरिएबल एक एक तरफ कर लेते हैं, ये एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल है, तो इसको इस साइड लेकर आ जाते हैं या फिर डायरेक्ट इसको इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 - 2x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 8 ही होगा, है ना। अब जब 8 को एलसीएम हमारा 8 है, 8 को जब 8 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 1, और 1 को जब न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही होगा 9 - 3x प्लस, ठीक है। अब जब इस वाले टर्म को सॉल्व कर रहे होंगे तो ये क्या है 3/4, डिनोमिनेटर 4 है तो एलसीएम हमारा 8 है, जब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, 4 2 8, फिर जो डिवाइड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आता है वो उससे हम लोग न्यूमरेटर को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड करने पर 2 आया तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 6। आई होप ये सब तो आता है फ्रैक्शन सॉल्व करने, 10th क्लास में आप सब पहुंच गए हो, है ना। 11 - 2x फिर भी मैंने बता दिया, 11 - 2x अपॉन 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना। फिर ये 9 और 6 आपस में ऐड हो जाएगा तो 9 और 6 ऐड होके कितना बन जाएगा 15 - 3x अपॉन 8। अब ऐसे आ गया, अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 को इस पूरे से और 5 को इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इधर आ जाएगा तो इधर आएगा तो इधर डिवाइड, राइट हैंड साइड 8 जो था वो किस फॉर्म में है डिवाइड में है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 ब्रैकेट 11 - 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 15 - 3x। तो इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए अब 8 से 11, 8 × 11 कितना होगा 88 - 16x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 5 जा 75 - 15x, ठीक है। तो ये हो गया। अब कांस्टेंट वेरिएबल एक एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो हमारा
वेरिएबल है इधर लेके आते हैं और कांस्टेंट को उस साइड लेके जाते हैं। तो ये हो जाएगा -16x, तो इधर लेके आएंगे 15x को तो +15x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 75 और 88 को इक्वल टू के उस साइड लेके चल जाएंगे तो -88 हो जाएगा, है ना। फिर इधर आगे सॉल्व करते हैं तो 16x प्लस -16x प्लस 15x कितना होगा, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन जो है ग्रेटर नंबर का लगता है, तो 16 बड़ा है 15 से तो उसके आगे माइनस है, तो यानी कि यहाँ पे -x हो जाएगा, -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना, 75 -88, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन है ग्रेटर नंबर का, दैट इज साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 88 बड़ा है, ठीक है। तो 88 में से 75 घटाएंगे तो इधर 3 और ये 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ -x है यानी -1x है, तो इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस साइन को, तो ये हमारा इनइक्वालिटी का जो इनइक्वेशन का जो सिंबल है वो रिवर्स हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू था तो लेस देन इक्वल्स टू होगा, क्यों, क्योंकि -1 से हम -13 को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और x इज लेस देन इक्वल्स टू 13 आ जाएगा, ठीक है, x इज लेस देन इक्वल्स टू 13, बट x बिलोंग्स टू व्हाट, नेचुरल नंबर कहा गया है, बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट, चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए सॉल्यूशन सेट क्या क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन सेट हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 होगा क्या, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर आया वो कंडीशन क्या आया कि x जो है लेस देन इक्वल्स टू 13 है, 13 से लेस और 13 भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे नीचे में इक्वल टू का भी साइन है, लेस देन इक्वल टू, क्लियर है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है, 1 से लेकर के 13 तक। चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। अब मूव ऑन करते हैं 5th क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर लें, है ना, और जिसमें नंबर लाइन आप लोगों को बनाने बोला जाएगा उसमें नंबर लाइन भी बनाने हैं। ये सब क्वेश्चन में नंबर लाइन नहीं बनाने बोला गया है इसलिए नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द values of x comma which satisfy the inequation तो हमारा इनइक्वेशन है -2 लेस देन इक्वल्स टू 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल्स टू 1/5/6 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैं आप सबको बता दूं प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम 2001 में आ चुका है, ठीक है, 2001 में आ चुका है, ठीक है। तो इस इनइक्वेशन को हमें सॉल्व करके सॉल्यूशन सेट लिखने होंगे, ठीक है। साथ में बोला गया कि ग्राफ द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के लिए नंबर लाइन भी बनाने ज़रूरी है। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। -2 लेस देन 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल्स टू 1/5/6, ये हमारा इक्वेशन है। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे अब देखिए। इसमें आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, आपको दो इक्वेशन के सिंबल दिख रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अगर कभी भी दो इक्वेशन के सिंबल दिखते हैं तो उस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ से यहाँ पे एक इक्वेशन का सिंबल है। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्व करेंगे,
ठीक है। उसके बाद जो भी दोनों के सॉल्यूशन सेट, जो भी दोनों को सॉल्व करने पर जो भी हमारा कंडीशन आया होगा उन दोनों कंडीशन को साथ में मिला करके लिख लेंगे और सॉल्यूशन सेट लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहां से यहां तक सॉल्व करना होगा। तो लिख लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये हमारा -2 लेस देन 1/2 -2x अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 होल 5/6, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया जो इन इक्वेशन था। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग से वहाँ तक लेना है जहाँ पर ये मतलब कि स्टार्ट हो रहा है। इन इक्वेशन का जो हमारा सिंबल है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना है, -2 लेस देन 1/2 -2x/3, इतना ले लिया। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लिख लेते हैं, -2 लेस देन 1/2 -2x/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, -2 2 और 3 कैल्शियम लेंगे, दैट इज 6, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 -2 2 ज़ा 4, 3 -4x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ -2, 6 के साथ -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, तो ये हो जाएगा -12 लेस देन 3 -4x। कांस्टेंट को इधर लेके आ जाएंगे 3 को, तो -12 -3 लेस देन -4x, तो ये माइनस माइनस प्लस दैट इज 15 -15 लेस देन -4x, ठीक है। उसके बाद -4 को इधर लेके आ जाएंगे, तो देखिए इन इक्वेशन का जो हमारा सिंबल है वो रिवर्स होगा, क्यों, क्योंकि -4 से हम -15 को डिवाइड कर रहे हैं एंड -4 इज़ अ नेगेटिव नंबर। तो ये हो जाएगा -15 अपॉन -4 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा अपॉन x, सॉरी ग्रेटर देन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन गया हमारा कितना, ये हमारा बन गया 15/4 ग्रेटर देन x। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, 4 3 ज़ा 12, 3 3/4, तो ये हमारा आ गया एक कंडीशन, ठीक है। x जो है लेस है किससे, x इज लेस देन 3 3/4, 3 होल 3/4, ठीक है। अब यहाँ अब क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये वाला इन इक्वेशन क्या है हमारा, ये है 1/2 -2x/3 लेस देन इक्वल्स टू 1 होल 5/6। तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे यहाँ पर भी, तो 6 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -3 या -4x लेस देन इक्वल्स टू, ये मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में बदल देंगे, 6 1 = 6 प्लस 5 11/6, ठीक है। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 जब इस साइड जाएगा तो 3 -4x लेस देन इक्वल्स टू 11/6 इंटू 6, तो 6 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया हमारा 3 -4x लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। 3 -4x लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा कांस्टेंट नंबर है इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो -4x लेस देन इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जाएगा तो 11 -3 हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में +3 था तो उधर -3 हो जाएगा, दैट इज -4x लेस देन इक्वल्स टू 11 में से 3 को घटाना 8, तो यहाँ पे हो जाएगा x इज, अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि -4 है और -4 से 8 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा इन इक्वेशन का सिंबल है वो रिवर्स होगा, लेस देन इक्वल्स टू था तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन गया, दैट इज 8 -4, दैट इज 4 1 = 4 4 2 = 8। तो यहाँ से आ गया हमारा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2। अब
ये दोनों कंडीशन को हमें साथ में मिलाकर लिखना है। अब कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुने। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखिए कि जो भी दो कंडीशन आया उन दोनों कंडीशन में इस साइड जो नंबर है वो छोटा कौन सा है, एक -2 है और एक 3/3/4 है। तो कौन सा छोटा है, ऑब्वियसली -2 छोटा है 3/3/4 से, है ना। तो -2 को पहले लिख लेंगे -2 और बीच में x लिखेंगे और उसके बाद जो बड़ा वाला वैल्यू है उसको लिखेंगे 3/4, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा इन इक्वेशन का सिंबल है वो लगा देंगे। इधर देखिए -2 वाला पहले लिखे तो x के तरफ मुंह खुला हुआ है, x के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इस तरीके से x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू है तो इस तरफ से खोल दिए। अब इधर देखिए x के तरफ मुंह बंद है, 3/3/4 के तरफ क्या में देखिए x के तरफ क्या है, मुंह बंद है, तो x के तरफ मुंह बंद कर देंगे, है ना। इस तरीके से लिख लेंगे दोनों को मिला करके, ठीक है। अब बट x बिलोंग्स टू क्या था, नेचुरल नंबर, तो बट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब हमें सॉल्यूशन सेट लिखने होंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में सॉल्यूशन सेट को मेंशन करें। चलिए बताइए तो सॉल्यूशन सेट क्या क्या होंगे। यहाँ देखिए x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना है, -2 है, तो क्या मैं सॉल्यूशन सेट में -2 लिख दूं, क्या मैं सॉल्यूशन सेट में, यहाँ पे तो कंडीशन फुलफिल हो रहा ना कि x बोला जा रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है, ठीक है, और इधर x इज लेस देन 3/3/4 है, तो क्या ये -2 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोला गया है ना। नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होता है, तो जो नेचुरल नंबर होंगे वही सब हम लोग सॉल्यूशन सेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो -2 नहीं होगा, क्या -1 होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि -1 इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर, सॉरी नॉट अ नेचुरल नंबर। 0 होगा, नहीं होगा, 1 होगा, बिल्कुल होगा, 1, 2 भी होगा, 3 भी होगा, क्या 4 होगा, नहीं होगा। क्यों 4 नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोला गया है x जो है 3/3/4 से छोटा है, यानी 3 पॉइंट समथिंग से छोटा है। 3 तो इंक्लूड होगा लेकिन 3 पॉइंट समथिंग से छोटा, यानी 4 नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया 1, 2, 3, ठीक है। अब इसको मतलब सॉल्यूशन सेट भी नंबर लाइन में सॉल्यूशन सेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए, आई होप अगर ये समझ गए कि किस तरीके से दो इन इक्वेशन के सिंबल आपको देखने को मिलेंगे तो उस टाइप के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसका नंबर लाइन बना लेते हैं। तो ये हमारा हो गया x डैश, यहाँ 0, यहाँ -1, -2, -3, इधर 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब देखिए क्या है, 1, 2, 3 है, तो 1 में थिक डॉट, 2 में थिक डॉट, 3 में थिक डॉट हो गया हमारा नंबर लाइन बन के तैयार, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। अब मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना था, 7th, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, अब मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, ठीक है। ये 2001 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 2x + 3/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू greater than equals to 3x - 1/4, where x is positive even integer, ठीक है, x is positive even integer, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आप सबके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सब ट्राई कीजिए, ठीक है। ये तो इजी है,
एक्स वेयर एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर बोल दिया गया है। जो हमारा सॉल्यूशन सेट है, सॉरी रिप्लेसमेंट सेट है, वो क्या है, एक्स एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 18 इस टाइप के इवन इंटीजर्स है, ठीक है, एक्स। तो इसको सॉल्व करके हमें सॉल्यूशन सेट लिखने होंगे। आई होप ये सवाल कर लेंगे आप। ये आप सबके लिए होमवर्क है और इसका सॉल्यूशन जो भी आएगा आप सबका नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ठीक है। चलिए अब मूव ऑन करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, कुछ नहीं करेंगे, 4 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई, फिर कांस्टेंट और वेरिएबल एक एक तरफ करके जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे करेंगे, ठीक है। और फिर सॉल्यूशन सेट भी लिख लेना है। अब 7th क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व 4x minus 10 upon 3 less than equals to 5x minus 7 upon 2 and x belongs to real number, ठीक है। x belongs to r मतलब रियल नंबर, ठीक है, and represent the solution on the number line, नंबर लाइन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमें नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। और इसमें देखिए एक नए शब्द देखने को मिले होंगे, आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। आर इज व्हाट, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स मतलब वो सारे वैल्यूज जैसे कि 2.012, 2.1113 सारे वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है, रियल नंबर में। तो चलिए इस गिवन इन इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 4x माइनस 10 अपॉन 3 लेस देन इक्वल्स टू 5x माइनस 7 अपॉन 2। कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऑब्वियसली, है ना। 2 के साथ ये पूरा ऊपर वाला 4x माइनस 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट 5x माइनस 7, ठीक है। फिर ये 4 2 ज़ा 8x माइनस 10 2 ज़ा 20 लेस देन इक्वल्स टू 5 3 ज़ा 15x माइनस 7 3 ज़ा 21 हो जाएगा। और अब कांस्टेंट वेरिएबल एक एक तरफ करेंगे तो 15x को इधर लेके आ जाते तो 8x माइनस 15x लेस देन इक्वल्स टू माइनस 21, और माइनस 20 को उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस 20 हो जाएगा हमारा। और 8x माइनस 15x कितना हो जाएगा, माइनस 7x, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 21 प्लस 20 दैट इज माइनस 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा x इज लेस देन इक्वल्स, सॉरी ये लेस देन नहीं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा। क्यों ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा, क्योंकि माइनस 7 से इधर हम डिवाइड करेंगे, माइनस 1 अपॉन माइनस 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन आ गया क्या, कि x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 7। अब इसका हमें सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। तो रियल नंबर्स के जो सॉल्यूशन सेट होते हैं वो थोड़े अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट x बिलोंग्स टू व्हाट, रियल नंबर, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, रियल नंबर के कैसे लिखते हैं देख लीजिए। इस तरीके से लिखते हैं, x सच दैट x, इस तरीके से लिखेंगे, x से कोलोन देंगे, उसको सच दैट पढ़ते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कॉमा जो भी हमारा ये कंडीशन आएगा उसको लिख देंगे। क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 अपॉन 7, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वेशन। अब इसी को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे तो रियल नंबर्स के नंबर लाइन भी थोड़े अलग तरीके से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए बना के दिखाते हैं आप सबको।
तो ये हमारा नंबर लाइन ये रहा, ये x, यहाँ x डैश, ठीक है। इधर 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए हमारा ये क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/7, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/7, 1/7 है यानी कि 0 पॉइंट समथिंग आएगा हमारा। 1/7 यानी 7 से जब 1 को डिवाइड करें तो कितना आएगा, 0 पॉइंट कितना, 7 से जब 1 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 7 1 जा 7, दैट इज यहाँ पे 3, 0 लगा 7 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 0, हाँ तो 0.14, फिर आगे चलते जाएगा इस तरीके से, कुछ कुछ आते रहेगा वैल्यू, 0.14 और कुछ आएगा, ठीक है। तो 0.14 आया, तो 0.14 क्या होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, यानी कहीं पर भी 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो कहीं पर भी यहाँ पर एक थिक डॉट बनाएंगे, ठीक है, थिक डॉट बनाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे क्या, 1/7, और 1/7। अब यहाँ पे थिक डॉट क्यों बनाया हमने, क्योंकि थिक डॉट इसलिए बनाया क्योंकि 1/7 भी इंक्लूड होगा, क्योंकि x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/7 है, इसलिए हमने थिक डॉट बनाया। अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता तो यहाँ पे थिक डॉट नहीं बनाते, इस तरह से ओपन सर्कल बनाते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो भी जिस नंबर पर भी ये ओपन सर्कल बना होगा वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो लेकिन 1/7 जो है वो तो इंक्लूड है इसमें, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू बोला गया, इसलिए हमने यहाँ थिक डॉट बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या, ग्रेटर देन, यानी 1/7 से जितने भी बड़े नंबर्स है सारे होंगे, तो उसके बाद जो ये नंबर लाइन है उसको थोड़ा बोल्ड कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा बन गया नंबर लाइन फॉर दिस इनइक्वेशन, ठीक है, जो भी इनइक्वेशन गिवन था उसका। आई होप रियल नंबर्स के नंबर लाइन बनाने आप सीख गए कि किस प्रकार से बनाते हैं। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, गिवन दैट, बोला गया है गिवन दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल R, सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड ग्राफ the solution on the number line, ठीक है। तो ये हमारा इनइक्वेशन गिवन है, -1 लेस देन इक्वल्स टू 3 + 4x लेस देन 23, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है 2006 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करने हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दो इनइक्वेशन के सिंबल देखने को मिले हैं, दो, यानी ब्रेक कर करके करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो पहले ये लिख लेते हैं, -1 लेस देन इक्वल्स टू 3 + 4x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं। -1 राइट हैंड साइड में +3 है तो इधर लेके आ जाएंगे, तो -3 हो जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल्स टू 4x। तो ये हो जाएगा कितना, -4 लेस देन इक्वल्स टू 4x। अब 4 को इस साइड लेके आ जाएंगे तो -4/4 लेस देन इक्वल्स टू x, ठीक है। अब देखिए इन इक्वेशन का सिंबल नहीं रिवर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 से हम डिवाइड करें, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें, ना कि नेगेटिव से, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर से डिवाइड होने पर इन इक्वेशन का सिंबल रिवर्स नहीं होता, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, -1 लेस देन इक्वल्स टू x, यानी कि इसको x जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, ठीक है। ये हमारा आ गया जब सॉल्व किया इसको। अब
क्या करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा 3 + 4x < 23। 3 को साइड लेकर चल जाएंगे तो 4x राइट हैंड साइड लेकर जाएंगे 3 को तो -3 हो जाएगा। 4x < 20 हो जाएगा, 23 - 3, और यहाँ से x < 20/4, 4 × 5 = 20, यानी x < 5। अब ये जो दोनों कंडीशन आया है, इन दोनों को एक साथ जोड़ के हमें लिखने होंगे। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। अब क्या करते थे, देखते थे कि कौन सा छोटा है, -1 छोटा है या 5 छोटा है। ऑब्वियसली -1 इज < 5, तो -1 को पहले लिखेंगे, बीच में x लिखेंगे और यहाँ 5 लिखेंगे। अब इधर देखिए x के तरफ मुंह, -1 को देखिए क्योंकि पहले -1 है ना, तो x के तरफ मुंह खुला हुआ है, तो x के तरफ मुंह खोल देंगे और नीचे =2 लगा देना है। और यहाँ x के तरफ बंद है, तो इस तरीके से हो गया। x इज़ < 5 है तो x इज़ < 5 लिख दिए, और यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है ना। तो ये हमने मिला लिया। और बट x बिलोंग्स टू क्या है इसमें, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो सॉल्यूशन सेट इसका कैसे लिखेंगे, उसी प्रकार से देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट इक्वल्स टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r, उसके बाद जो भी हमारा ये आया इसको लिख देंगे। ठीक है, -1 < टू x < 5। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन सेट। चलिए अब इसका नंबर लाइन बना लेते हैं। x यहाँ पर x', ये 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4। ठीक है, क्या बोला गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, यानी कि -1 पर क्या होगा, थिक सर्कल होगा, है ना। इस तरीके से बोल्ड कर देंगे सर्कल को, पूरा डार्क सर्कल बना देंगे, है ना। उसके बाद क्योंकि -1 भी इंक्लूड है, उससे बड़ा और 5 से छोटा, 5 से छोटा यानी कि 5 से छोटा, यानी कि इसको इस तरीके से करेंगे, पूरा बोल्ड करेंगे और 5 तक ले जा करके 5 में ओपन सर्कल बनाएंगे। क्यों 5 में ओपन सर्कल बना रहे हैं, रियल नंबर यानी कि 5 से छोटा बोला गया, तो 5 से छोटा तो 4.999 भी होता है, 4.99 भी तो 5 से छोटा होता है, इसलिए हमने एकदम 5 तक ले गया और 5 पर ओपन सर्कल बनाया। सिर्फ 5 जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन 5 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं, चाहे जितने भी हो, 4.99999 सारे इंक्लूड होंगे। इसलिए हमने पूरा इसको बोल्ड किया और 5 पर जाकर के ओपन सर्कल बना दिया। सिर्फ जो ये नंबर 5 है वो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन था और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू होता तो 5 पर भी हम डार्क सर्कल बनाते। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। चलिए इसको जल्दी से कॉपी कर ले। चलिए, आई होप आप सब ने कॉपी कर लिया होगा और आई होप आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ आपको सीखने मिला और इस चैप्टर में तो कॉन्फिडेंस आप सबको आ ही गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग
कोई नए चैप्टर्स के साथ, अगर आप सबको कोई भी नया चैप्टर समझना हो, कोई चैप्टर्स में डाउट है, कोई टॉपिक ना समझ आया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। चलिए तब तक पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और इस साल क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम को अच्छे से पूरा फोड़ना है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।